गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर समय है। बहुत समय के बाद आज डेरे में दोबारा से एक साथ बैठ करके सत्संग की इस पावन घड़ी पर हम अपने गुरु को याद कर रहे हैं। अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए, उस पर आचरण करने के लिए संत मत परमार्थ के रास्ते पर हम कैसे चल सकें, कैसे अपने जीवन को गुरु के वचनों में पूरी तरह से सार्थक कर सकें, ऐसे बड़े सुंदर समय का लाभ उठाने के लिए यहां बैठे हैं। सत्संग कुछ और नहीं होता है, सिर्फ गुरु के वचनों को जीवन में धार लेना होता है। गुरु की बात हमारे जीवन में आ जाए, उसकी हजारों बातों में से एक भी बात हमारे जीवन में आचरण में हम ले आए, दिन रात उस बात पर चलें, उस बात के साथ जुड़ करके अपना जीवन गुजारें। इससे सुंदर सानिध्य, इससे सुंदर सत्संग संसार में कोई और नहीं है। और आज इस कलयुग में जहां चारों तरफ माया के लिए, धन के लिए, जमीन के जरा जरा से टुकड़े के लिए, घर परिवार, भाई बहन, माता, बड़े से बड़े नजदीकी लोग आपस में झगड़ जाते हैं। प्रेम का, भाईचारे का, आत्मीयता का प्रश्न रह ही नहीं गया है। सिर्फ संसार में काल गति चल रही है। ऐसे घोर कलयुग के समय में अगर हमें इस संसार में कोई एक चीज बचा सकती है तो वो है गुरु के वचनों का आचरण करना। सत्संग आपने बहुत सुने होंगे, और आजकल तो समय ऐसा है, घर बैठे सत्संग सुनो, एक दिन में 100 सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से सिर्फ काम नहीं चलता है। अगर सिर्फ सत्संग सुनने से संसार करता होता, गुरु की बात को सिर्फ सुनने मात्र से जीवन में काम बन जाता, तो ये संसार तो कब तक खाली हो गया होता। पर आज भी हम हर रोज अपने जीवन में मन के पीछे, मन गति के पीछे परेशान हैं। अगर हम अपना एक भी जीवन का दिन उठाकर देखें, कल का दिन कैसा गुजरा, उससे एक दिन पीछे का दिन कैसा गुजरा, तो हमें लगेगा कि हम संसार के तरह तरह के दुखों में परेशान हैं। कबीर साहब कहा करते थे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। हर कोई दुखी है संसार में। किसी का शरीर ठीक नहीं है, किसी के मन में बेचैनी है, घबराहट है, कोई इस बात से परेशान है कि भविष्य में क्या होगा, कोई इस बात से परेशान है कि मेरा बीता हुआ कल अच्छा नहीं गुजरा। दुनिया का हर एक इंसान दुखों के इस महासागर में डूबा हुआ है। ऐसे में हमारी संभाल कैसे होगी? सिर्फ सत्संग सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, गुरु को मत मानो, गुरु की बात को मानो। संतों को सिर्फ मत्था मत टिकाओ, सिर्फ उनके पैरों में मत झुक जाओ, सिर्फ उनकी तस्वीर मत रखो, सिर्फ उनके आगे दीपक मत जलाओ। उनकी एक बात जो तुम्हें आज तक अच्छी लगी हो, उसका जीवन में अनुसरण करो। तो आज हम किसी एक बात का संकल्प लेकर उठेंगे।
हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में महापुरुषों के वचनों से एक बड़ा भारी परिवर्तन हमारे जीवन काल में आ जाता है। स्वामी जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे, एक चोर था, सारा जीवन चोरी करी, जब वो बुढ़ापे में आ गया, मरने लगा, तो अपने बच्चे को बोला, मैं तुझे एक ही तालीम देकर जाता हूं, जीवन में कभी किसी सत्संग में मत चले जाना, किसी महात्मा की वाणी कान में न पड़ने देना। अब ये बात बोली, लड़के ने पिताजी की बात गांठ में बांध ली, सारा जीवन चोरी चकारी बदमाशी करते गुजरा। एक दिन चोरी करके भाग रहा था, पुलिस वाले पीछे पड़ गए, छुपते छुपाते एक जगह घुसा तो वहां पर एक सत्संग का आयोजन था। महापुरुष ऐसे ही बैठे थे, संगत बैठी थी, सत्संग की चर्चा हो रही थी। चुपचाप आया, पीछे संगत में बैठ गया कि किसी तरह से बचाव हो जाए। इतनी देर में उसके कान में एक वचन पड़े कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती, उनकी जो है परछाई नहीं होती। अगर कोई ये समझता है कि वो स्थूल है, शरीर में है, तो वो झूठ है। जैसे उस चोर को एहसास हुआ कि मैं तो सत्संग में पहुंच गया, पिताजी ने तो मना किया था, तो घबरा करके वहां उठा, बाहर गया, बाहर निकलते निकलते पकड़ा गया। अब पुलिस वाले पकड़ ले गए, उसको लेकर गए दरबार में, चोर है, इसके तो हाथ पैर काटे जाएंगे, मौत की सजा मिलेगी। तो दरबार में कानून था कि चोर अगर चोरी कबूल करे तभी सजा दे सकते हैं। अब उसको पकड़कर ले गए, ले जा करके उसको बहुत डराया, बहुत उसको अलग अलग तरह से प्रताड़ना दी। उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं करी। आखिर में एक छलिया था, कहने लगा, मैं इससे सच कबूलवा लूंगा। रात हुई, देवी का स्वरूप बना करके वो उसके जेल खाने में गया और जा करके स्वांग रचा। कहने लगा, मैं देवी हूं, अगर तू मेरी बात मान करके सच बोल दे तो मैं तेरी रक्षा करूंगी। अब चोर था, विश्वास बड़ा था पूजा पाठ में, कहने लगा, देवी आइए, ये तो रक्षा करेगी। इतनी देर में नजर पड़ी, कहीं से रोशनी आ रही थी कि वो जो देवी का स्वांग रख के आया था उसकी परछाई पड़ी जमीन पर। अब मन में विचार आ गया, ये तो कोई छलिया है, भेद लेने आया है। उसने फौरन कह दिया, मैंने कभी चोरी नहीं करी जीवन में, और उसको मृत्यु दंड से छुटकारा मिल गया। भागा भागा उसी महात्मा के पास आया, कहने लगा, महाराज, पिताजी ने कहा था कभी संतों की बात न सुनना, मैंने एक बात कान में डाली और मेरा जीवन बच गया। अगर पूरा सत्संग सुना होता तो मेरा क्या होता, पूरी बात जीवन में मानी होती तो मेरे जीवन का क्या होता। तो हुजूर कहा करते थे, संतों की बात में, महापुरुषों के वचनों में जीवन को तारने का साधन होता है, पर सिर्फ उस बात में जिसको हम जीवन में धारण कर लेते हैं। और हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, संतों की हजारों लाखों बातों में उसकी एक छोटी सी बात भी अगर हमारे आचरण में आती हो तो हमारे जीवन में वो बदलाव करने के लिए काफी होती है। मुझे कई बार लोग मिलते हैं, एक बार एक व्यक्ति मुझे मिले, आकर कहने लगे, उन दिनों स्वामी जी ने बहुत सारे चुनाव के लिए अलग अलग तरीके के सेवादारों को लगाया हुआ था कि जाओ, क्षेत्र में चुनाव होने हैं, जाकर के मेरी तरफ से प्रचार करो। तो कुछ लोगों को ये बात गुरु आज्ञा लगी, कुछ लोगों को ये बात लगी कि ये भौतिकता और आध्यात्मिकता में क्या लेना देना है। एक आदमी बहुत नाराज होकर आश्रम पहुंचा, कहने लगा, गुरुजी ने क्या काम शुरू कर दिया, कहां आध्यात्मिकता, कहां राजनीति। जब ये बात वहां वो बोल रहा था तो बहुत से लोगों ने समझाया,
गुरु सिर्फ संसार में आंखें मूंद करके साधना कराने के लिए नहीं आता। हमारा पूरा जीवन, शरीर, सांसें, एक एक क्षण हमारे जीवन में उस सच्चे काम को करने के लिए है। उस प्रभु को अपने जीवन में कैसे हम पाएं, उसके लिए हमें सिर्फ आंखें मूंद कर साधना नहीं करनी होती। उसके लिए हमें तन, मन, धन से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, मन से, हर तरीके से जीवन में एक सुधार लाने की आवश्यकता होती है। कैसे हम गुरु के वचनों को जीवन में उतार पाएंगे? हमारे जीवन का हर एक अंग गुरु की आज्ञा हम जीवन में उतार पाते हैं, नहीं उतार पाते, इसका उदाहरण बन जाता है। और स्वामी जी महाराज इस बात को कई बार कहा करते थे। आपकी पूरी दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक अगर हिसाब लगाओ कितनी देर हम गुरु भक्ति में लगते होंगे। कोई आदमी 5 मिनट गुजारता है, कोई 10 मिनट, कोई आधा घंटा, पर बाकी का दिन मन के पीछे भागता है। वो मन की गति का सुधार तभी हो सकता है जब हम गुरु को अपने जीवन का आधार मान लें और अपने पूरे दिनचर्या में गुरु के वचनों को आधार मान करके आचरण करना शुरू करें। तो जो क्या कहते हैं, हमारे और आपके जीवन में गुरु की कौन सी बात से हमारे जीवन में उद्धार होना है? तो ऐसी बहुत सारी बातों में से मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। कई बार आपने बात सुनी होगी, का संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। संतों महापुरुषों के सत्संग में जाओ, उनके नजदीक जाओ, जिस दिन उनके दर्शन करने जाओ, जिस दिन उनके सानिध्य में बैठने जाओ, तो कहा तज माया अभिमान। वहां जब जाओ तो माया और अभिमान को पीछे छोड़कर जाओ, तो तुम्हारा उनके पास जाने का फायदा होगा। तो हम इस बात को कैसे जीवन में धारण कर सकते हैं? गुरु के सत्संग में जाएं तो माया और अभिमान को कैसे पीछे छोड़कर जाएं? हम कैसे हम गुरु की आज्ञा में इस तरह से लगे कि समर्पित हो सकें, हम शरणागत हो सकें, इस मन के हजार उछल कूद को पीछे छोड़ करके उसकी बात को मानने वाले बन सकें। तो जो कहते हैं इस चीज के लिए आपको हर दिन संकल्प उठाना पड़ेगा, हर दिन आपको अपने जीवन में एक व्रत धारण करना पड़ेगा। अभी नवरात्रि चल रही है। इस नवरात्रि के बड़े सुंदर अवसर पर बहुत से लोग जीवन में सुख शांति के लिए व्रत उपवास का संकल्प रखते हैं कि हमारे जीवन से बुराई निकले, हमारे जीवन से अनिष्ट निकले, हमारे जीवन से जितने भी हमारे पाप कर्मों का बोझ है वो निकले, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, अंधकार दूर हो, प्रकाश हो। हमारे जीवन में जो भी संसार की बुराई हो उसका कैसे भी नाश हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। चाहे हम देवी के सामने, चाहे हम परमात्मा को इष्ट रूप मान करके किसी भी रूप में प्रार्थना करते हो। पर जो कहा करते थे, हमारे सनातन धर्म में हर एक रीत रिवाज के पीछे, हर एक पूजा पाठ के पीछे एक बड़ा सुंदर आदर्श छुपाया गया। आप व्रत रखो तो किसी एक प्रार्थना को पूरा करने के लिए संकल्प मान करके। अब आपने व्रत रखा कि मैं चाहता हूं मेरे जीवन में समृद्धि आए, सब सुखी रहे, और सबके सुखी रहने के लिए मैं व्रत रख रहा हूं। आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज मैं कुछ नहीं पीऊंगा। ऐसा व्रत मान करके हम पूरा दिन गुजारते हैं ताकि हमारी प्रार्थना फलीभूत हो। हम कुछ देते हैं ताकि हमें कुछ मिल सके। हमने अपने जीवन में से कुछ दिया जिससे हमारे जीवन में हमें कुछ प्राप्त हो। तो स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? गुरु के पास जब जाओ तो भी व्रत लेकर जाओ, संकल्प लेकर जाओ। हम एक चीज छोड़ते हैं, तो हमारे स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? माया और अभिमान को तजना है। कैसे हम गुरु के पास शरणागत हो जाएं। अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ भाई मुझे मिले जब मैं पिछले 1-1.5 साल पहले आया। मैंने एक सभा बुलाई, बहुत से लोगों को बुलाकर कहा, मैंने कहा बहुत समय हो गया सेवा से हम दूर रहे,
10 साल बहुत लंबा समय होता है। तरह तरह के साधनों में जगह जगह हमने धक्के खाए। कई बार सत्संगियों ने दूसरे सत्संगी का 10 साल तक मुंह भी नहीं देखा। कई लोग तो कहते अरे भैया जी चले गए तो हमारा एक दूसरे से मिलना ही नहीं हुआ। 10 साल बाद दोबारा मिलना हो रहा है। तो मैंने सभा बुलाई, सबको बुलाकर कहा भाई एक बार दोबारा से स्वामी जी ने सेवा सौंपी है, दोबारा से मौका दिया है। जीवन में हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए एक साथ मिल बैठे, एक साथ मिल करके गुरु की सेवा में शामिल हो, गुरु को सामने रखकर हम जीवन में आगे बढ़े। तो एक भाई आए, कहने लगे भैया जी सेवा की बात तो ठीक है, पर मेरी सेवा, उसने एक आदमी का नाम लिया, कहने लगा उनके साथ ना लगाना। मैंने कहा वो इसमें क्या दिक्कत है? कहने लगे आज से कुछ साल पहले जब आप चले गए थे तो हमारी बड़ी लड़ाई हुई, बड़ी तू मैं हुई, बड़े अपशब्द बोले गए, इधर उधर की बातें, मन में बड़ी चुभन है, बड़ी कड़वाहट भरी पड़ी है। मैंने कहा कितना समय हो गया इस बात को? कहने लगे 5 साल हो गया है। 5 साल पहले किसी बात पर तू मैं हुई, 5 साल पर किसी एक बात पर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, 5 साल का समय बीत गया, पर मन से वो झगड़ा, वो क्लेश, वो दुख, वो कड़वाहट नहीं गई। वो कड़वाहट आज भी उतनी ही कड़वी है। आज भी हम उसी दुख को झेल रहे हैं जो आज से 5 साल पहले किसी एक बात पर हुआ। हुजूर कहा करते थे हमसे तो अच्छे छोटे बच्चे होते हैं, आपस में लड़ते हैं छोटी सी चीज के लिए, एक दूसरे के बाल तक खींच लेते हैं, एक दूसरे को मार पीट करके जमीन में ढकेल देते हैं, और अगले ही दिन ऐसे प्यार करते हैं जैसे संसार में कभी लड़ाई हुई ही नहीं, कभी हमने एक दूसरे को बुरा बोला ही नहीं। तो जो कहा करते थे हम जितने संसार में गुरु के चरणों में जुड़े हुए हैं, उतने ही अभी इस बात से अनजान हैं कि हम शरीर से गुरु चरणों में जुड़ गए हैं। सूक्ष्म मन अभी भी मैं करके हमें संसार में अपने अपने पद पे ठिकानों पर बिठा करके एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में लगाए हुए हैं। मैं तुमसे अच्छा हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं, तुम मेरे सामने छोटे हो, तुम मेरे सामने किसी पद के नहीं। ऐसी तमाम छोटी छोटी बातों पे जो गुरु सेवा है वो भूल करके हम गुरु भक्ति से बहुत दूर हैं। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं गुरु चरणों में जुड़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप अभिमान छोड़ दो, मैं और तुम कौन है ये भाव छोड़ दो। हम सब गुरु के हैं, हम सब गुरु की सेवा में एक मिशन में लगे हुए, एक दिशा में चलने वाले गुरु भाई बहन हैं। हमारा और कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा और कोई एक दूसरे से गुरुमत के कारण कोई और नाता नहीं है, हमारा एक दूसरे से कोई और भाव भी नहीं होना चाहिए। तो जो कहते हैं गुरु भक्ति के लिए बहुत सारे साधनों में से गुरु के वचनों की पालना, उसका आचरण हमारे स्वभाव में झलकना चाहिए। बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, उनके जीवन की जो घटना है वो मैं चाहता हूं कि हमारे सारे सत्संगी भाई बहनों के जीवन का स्वरूप बन जाए। उनके जीवन काल में अगर कोई सत्संगी किसी मुकदमे में गवाही के लिए चला जाता था तो यह जज ये पूछता था कि भाई तुम कौन हो, तो वो कहता था कि मैं बाबा सावन सिंह जी महाराज का शिष्य हूं, ये मेरी पहचान है। और बाबा सावन सिंह जी महाराज का नाम सुनते ही उस सत्संगी की गवाही सनद हो जाती थी। तुमने जो बोला वो सच होगा, क्योंकि तुम्हारा गुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज है। गुरु के नाम से शिष्य के नाम की और शिष्य के आचरण से गुरु की क्या पहचान है, इसकी संसार में इससे सुंदर किसी ने गवाही नहीं पेश की होगी। हम आज जिस गुरु को मानने वाले हैं, जिस गुरु से हम परमार्थ के पद पर लगे हैं, इससे कम में हमारा भला भी नहीं होगा जब तक लोग हमारे आचरण से हमारे गुरु की तारीफ करें, जब तक लोग हमारे स्वभाव से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे एक दूसरे से किए जाने वाले व्यवहार से हमारे गुरु को पहचान लें कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक ऐसे गुरु का शिष्य है, ये एक ऐसे गुरु को मानने वाला है जिसने इसके जीवन में ऐसे सुंदर शुभ कर्म
ऐसी अच्छाइयां, ऐसी नेक बात भरी है, ये जीवन में मिसाल है। तो जो कहा करते थे, कहने को तो संसार में बहुत से लोग भक्ति कर रहे हैं, हजारों गुरु हैं, उनके लाखों शिष्य हैं, उनके अनगिनत मानने वाले हैं, पर सदगुरु प्रभु प्राप्ति योगी संसार में कोई कोई है। और जो कहा करते थे, ऐसे संत आते भी इसलिए संसार में कि उन्हें गिनी चुनी खास चंद जीवों को जीवन में इस मन माया के घाट से छुड़ाना है। तो हमारे स्वामी जी महाराज और उनके हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने मुहिम चलाई कि हम सब अपने जीवन में मन माया के घाट से हटें, हमेशा मन की न सुने, हमें गुरु की बात को मन की बात के भी ऊपर रखना है। तो वो तभी संभव है जब हम हर रोज संकल्प लेकर के जीवन में आचरण को सबसे ऊंचा स्थान देंगे। और मैं ये भी जानता हूं कौन इस काम को करेगा। आपको कई बार लगता होगा भैया जी आकर के बात बोल तो जाते हैं कि ये करो वो करो, भजन भक्ति भाव करो, हम भी हाँ भर देते हैं। क्या जाएगा, कौन सा गुरुजी हमें देख रहे हैं, यहाँ जो भी वादा कर दो हामी भर दो, घर जाके तो अपने हिसाब से रहना है। मैं कई बार लोगों को देखता हूं, बोलता नहीं हूं, पर हर एक इंसान के स्वभाव पर मेरी नजर है। मैं जानता हूं कौन कितना गुरु की बात को जीवन में लाने के लिए प्रयासमंद है, कितना ज्यादा गुरु की बात पर चल रहा है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न होना चाहिए कि हम ऐसे समर्थ गुरु के पास हैं जो हर एक चीज को बारीकी से देख सकता है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आप गुरु को सर्वस्व, गुरु को सर्वव्यापी सर्वज्ञ मानते हो, वो सब कुछ जानता है, तो आप समझ लो कि दुनिया में कोई एक पल ऐसा नहीं होगा जो वो आपको देख नहीं रहा है, जब वो आपके अंग संग नहीं है, जब आपके साथ नहीं है, आपकी संभाल के लिए मौजूद नहीं है। स्वामी जी कई बार एक बात कहा करते थे, गुरु बसे बनारसी, सिख साथ समुंदर तीर, एक पल कभी न बीछड़े जो गुण होए शरीर। अगर स्वामी जी विदेश में बैठे हैं, हम यहाँ गांव खेड़े में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हमारी कोई सुध बुध नहीं है, उन्हें हमारी कोई संभाल नहीं है। उनका ध्यान, उनकी नजर, उनकी दृष्टि हर पल हर घड़ी हमारे ऊपर बनी हुई है। साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि मेरा बच्चा कितनी मेरी बात मान रहा है, कितना मेरी बात को आचरण में ला रहा है। तो आप ये कभी भूल कर भी मत सोचना कि हमने यहाँ हामी भरी और 1 महीने बाद कि भैया जी तो आजकल 3 महीने बाद सत्संग लगाते हैं, 3 महीने की बड़ी छुट्टी है, 3 महीने में जो चाहे करो, उसके बाद एक दिन हम जो भी बोलेंगे हामी भर लेंगे। पर आप ये बात समझो, जो हम गुरु की आज्ञा का जीवन में पालन करने का कठिन व्रत लेते हैं, ये आसान काम नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि स्वामी जी ने कहा अभिमान त्याग दो और बहुत आसान होगा। सामने वाला आकर घूरेगा आपको, सामने वाला आकर गुड़की देगा, सामने वाला आकर के बिना बात आपको सताने की कोशिश करेगा, कोई आएगा आकर के आपको जबरदस्ती उकसाने की कोशिश करेगा, कान भरेगा, कहेगा फलाने ने तुम्हारे लिए गालियां निकाली, चलो जाके उससे लड़ जाओ, आपको जबरदस्ती ऐसे साधनों में उलझाने की कोशिश करेगा। पर जो कहा करते थे, ऐसे खटखट में, ऐसे तमाम जमघट में आपको गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए कठोर व्रत लेना पड़ेगा। आपको वहां अपने से ऊपर गुरु की वचन, उसकी वाणी को रखना पड़ेगा कि जब स्वामी जी हैं तो फिर मैं क्यों परेशान हूं, मुझे क्यों चिंता है, मुझे किस बात की परवाह है। शहनशाह जी महाराज कहा करते थे, आप और आपके गुरु के बीच में आपने क्या कमाया है ये आपके आचरण से दिखेगा। का चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन को शाह। आपके अंदर की चिंताएं मिट जानी चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि आपके घर में तो बहुत तकलीफ है, रोग आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे, कैसे गुरु के शिष्य हो, तुम्हारे गुरुजी क्या कर रहे हैं, तो आपको अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु सब जानता है। अगर जीवन में कुछ जरूरी है तो वो घटना, उस कर्म का यही भुगतान होना भी जरूरी है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, देहरादून में एक बहन मिली मुझे, स्वामी जी की नामदानी थी, बचपन में नाम लिया था। जब बड़ी हुई, शादी हुई, तो दूसरे मत के सत्संगियों में शादी हो गई।
उसके ससुराल वाले किसी दूसरे गुरु परंपरा को मानने वाले थे। अब जब घर में विपत्ति आई तो आदमी जब बेचैन होता है और अगर पक्का नहीं होता तो तरह तरह से झटके खाता है, 10 जगह भागता है। अब ससुराल वाले थे, नाम तो लिया था किसी गुरु से, पर जब विपत्ति आई तो तरह तरह के लोगों ने बात बोली तो वो भी भरमाने लगे। किसी ने कहा तुम पूजा नहीं करते इसलिए घर में संकट है, तो खुद भी पूजा करी, अपनी बहू को भी दबाव डाला कि पूजा करो। फिर किसी ने कहा ये पूजा से कुछ नहीं होता है, तीर्थ यात्रा जाना पड़ता है, तो तीर्थ यात्रा पे ले गए। फिर किसी ने कहा 16 सोमवार करने पड़ते हैं, फिर किसी ने कहा ताबीज बांधना पड़ता है, फिर किसी ने कहा ये करना पड़ता है। हजारों पूजाएं शुरू हो गई। वो बेटी आई देहरादून में सत्संग हुआ, आकर कहने लगी भैया जी मेरे ससुराल वाले नाम के सत्संगी हैं, सत्संग तो ले लिया पर जो है मन में भय इतना, अपने गुरु पे क्षण भर विश्वास नहीं है, और स्थिति ये है कि अनगिनत पूजा पाठ में डर के मारे भागते रहते हैं। मैं बस आपका नाम ले लेती हूँ, जब वो मुझे कहते हैं ये पूजा करो तो मैं तो अंदर स्वामी जी का नाम ले करके बैठ जाती हूँ कि स्वामी जी अपनी इच्छा से मैंने ये नहीं किया, मैं अपने दबाव से अपने मन से नहीं कर रही हूँ, और मेरे अंदर पूर्ण विश्वास है अगर जीवन में कुछ भी अच्छा होगा तो आप ही की दया से होगा। तो ऐसा विश्वास गुरु के प्रेमी को हो जाता है। तो आप और हम ऐसे पूर्ण गुरु के शिष्य हैं, हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हमारा गुरु की बात को जीवन में धारण करने का संकल्प होना चाहिए। तो आज एक संकल्प लो कि हमें एक दूसरे की पुरानी सारी बातें भूल करके प्रेम से एक दूसरे के साथ गुरु सेवा में लगना है। मैं ये बात आपको बार बार कहता हूँ, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बार बार मुझे भी भड़काने की कोशिश करते हैं, कहते भैया जी आप इस आदमी को लेकर घूम रहे हो, इसने आपके पोस्टर फाड़े थे, भैया जी आप इसको लेकर घूम रहे हो, इसने वहां आपके खिलाफ गालियां दी थी। मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब स्वामी जी ने मुझे दोबारा यहाँ भेजा तो स्वामी जी ये नहीं कहा कि जा करके सबको गाजर मूली की तरह काट देना, उन्होंने कहा सबको क्षमा कर देना और सबके साथ मिलकर के गुरु नाम कैसे कमाया जाता है इस बात की परिकाष्ठा साबित करना। दुनिया में इस कलयुग में जहां भाई भाई का विश्वास नहीं कर पा रहा है, वहां एक सत्संगियों का ऐसा समूह हो, प्रेम का, भाईचारे का एक ऐसा उदाहरण हो कि लोग दूर से देखकर कहें कि ये पूर्ण गुरु का शिष्य है, और ये अपने जीवन में जो एक बात ठान लेता है फिर उससे पीछे नहीं हटता। तो बहुत बड़ा संकल्प है मेरा, पर मैं जानता हूं कि आप सबके बगैर ये मेरा पूरा नहीं होगा। आप सबकी मन में दृढ़ इच्छा शक्ति के बगैर, गुरु सेवा में अपने आप को लगाए बगैर मेरा भी ये संकल्प पूरा नहीं होगा। तो आपको आज एक संकल्प उठाना है कि हम जो कबीर साहब कह रहे हैं कि भाई अपने माया अभिमान को तज करके गुरु के शरणागत हो जाओ, गुरु की सेवा में लगो। तो ये मत देखो कि पहले किसी ने क्या किया, कौन कितना हमारा विरोधी था, किसने कितने हमें घूर कर देखा, गालियां निकाली। फिर से एक बार सेवा में लगो, दूसरे को क्षमा करो, दूसरे को गले लगाओ, एक बार फिर से गुरु भाई के नाते जीवन में आगे बढ़ो। और अगर आपने ये बात नहीं की तो मैं जानता हूं आपको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आप जितने समय तक इस चीज को टालोगे, जितनी देर तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे कि हम गुरु के हैं, संसार में हमारा एक दूसरे से जो भी छलावा है वो बस कुछ देर का है, समय गुजरेगा, एक मौका हाथ से निकलेगा, काल की आंधी आएगी, हमारे तरह तरह के जितने भी दावे हैं वो झूठे हो जाएंगे। तो आप इस बात को मन में ठान लो कि हम सिर्फ गुरु के लिए, गुरु के मिशन में, उसकी आज्ञा पर जुड़ करके सेवा के साधन में लगे हैं। तो कैसी ही सेवा हो, चाहे वो भजन कराने की बात हो, चाहे वो सत्संग में जुड़ने की बात हो, चाहे गुरु प्रेम से, गुरु की याद से, गुरु के ध्यान में अपने जीवन को जोड़ने की बात हो, संकल्प लेकर के एक दूसरे के साथ जुड़ो, एक दूसरे को अपनाओ, एक दूसरे को क्षमा करो, पुरानी सारी बातें भूल करके अपने आप को गुरु के शरण में, उसकी शरणागत को जोड़ने वाले बनो।
तो मैं आपसे बार बार ये बात कहता रहूंगा। स्वामी जी ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि एक बार बोलो फिर चले जाओ, फिर लोगों की मर्जी पर छोड़ दो। जैसे भृंगी होता है, कान में तब तक गुनगुन करता रहता है जब तक दूसरे को ये बात समझ में नहीं आती। तो मैं तब तक करता रहूंगा जब तक आप अपनी ये हालत छोड़ नहीं देते। तो हमारे लिए और आपके लिए जब हम गुरु नाम से जुड़े हैं तो इस दिशा में चलना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मैं ये भाइयों को भी कहता हूं, बहनों को भी कहता हूं कि सबको गुरु नाम से जुड़ने के लिए बड़े प्रेम प्यार से, भाईचारे से, पुरानी बातें भूल करके गुरु के मिशन में जुड़ना है, सेवा के, ध्यान के इस बड़े भारी अनुष्ठान में जुड़ना है। और अगर आपने मेरी बात पर विश्वास किया, अगर आपने मेरी बात मान ली, अगर मेरी बात को आपने दिल में बिठाकर आपने चलना शुरू कर दिया, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपके जीवन में धीरे धीरे सारे काम सिर्फ इस गुरु नाम की औषधि से ही बनने लग जाएंगे। सारे काम इसी से सरल हो जाएंगे। आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप जीवन में हर तरीके से मजबूत होकर जीवन को सही दिशा में ले जाने में कामयाब हो जाओगे। तो स्वामी जी महाराज का ये वचन है कि वो हर एक जीव को पार होकर इसी जन्म में उनको तमाम बंधनों से छुड़ा कर ले जाएंगे। और इसके लिए 10 साल में आई जो भी विकृतियां हैं उसको दूर करना ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम स्वामी जी के इस मिशन में उनके साथ जुड़े, उनकी सेवा में पूरे तन मन धन से लग जाएं, जिससे हम सब एक मिसाल बने दुनिया के सामने कि पूर्ण गुरु का शिष्य कैसा हो सकता है। तो अपने आचरण को सुधारना है, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने आप को तमाम जो भी मन में गलत विचार आते हैं उसका दमन करके गुरु की याद, गुरु के सिमरन, उसके ध्यान को पक्का करना है। और अगर आपने ये किया तो आप बहुत जल्दी गुरु के सेवा के बहुत प्रमुख, बहुत ही मजबूत स्तंभ बन जाएंगे। जहां लोग दूर से देखकर कहेंगे फलाने गांव में, फलाने स्थान पर एक सत्संगी ऐसा भी है जो है अंगद के पांव की तरह टिका हुआ है, जिसके विश्वास में कोई भी एक जरा सी भी हेर फेर नहीं ला सकता है। तो ऐसे विश्वास को हमें बनाना है, ऐसे गुरु प्रेम को हमें बनाना है, उसके लिए संकल्प लेना है। मैं आपके साथ हूं, आप पूरे मन से इस दिशा में लगे रहो, ऐसा मेरा विश्वास है। आज बहुत समय के बाद बल्ली का दोबारा से सत्संग हुआ। सभी भाई बहन बहुत प्रेम भाव से आए, इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ मौजूद हुए। मैं चाहता हूँ खूब खूब सत्संग से आप जुड़े, खूब खूब सेवा से जुड़े। जो भाई बहन हमारे बिछुड़ गए हैं, सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, धीरे धीरे उनको भी सत्संग से जुड़ने का सौभाग्य मिले, फिर से स्वामी जी की सेवा में जुड़ने का मौका मिले। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग में लगे रहें, ज्यादा से ज्यादा प्रेम भाव को, गुरु चर्चा को अपनी चर्चा का केंद्र बनाएं, ज्यादा से ज्यादा बुराई को छोड़ते चले। तो ये स्वामी जी की कुछ बात थी जो आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक प्रार्थना हम सब बोलेंगे, उसके बाद आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक दो सूचनाएं हैं, एक दो सूचनाएं हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपके क्षेत्र में कुछ सत्संग लगे हैं। आज बल्ली का सत्संग है, नवरात्रि का आखिरी दिन है, कल दशहरा होगा। दशहरे के दिन हालांकि सत्संग कहीं नहीं लगा है, क्योंकि बहुत से भाई बहन दशहरा करते हैं। मैंने बहुत से भाई बहनों को कहा, पर सब कहने लगे दशहरा मनाएंगे हम। तो चलिए, आपका दशहरा शुभ हो, खूब खूब आनंद से आप कल दशहरा मनाएं। 25 तारीख से फिर से सत्संग कार्यक्रम शुरू होंगे। 25 तारीख को बंडा के पास सिसौरा सिसौरी एक स्थान है, वहां पर सत्संग का कार्यक्रम है। जो भी भाई बहन पीलीभीत से थोड़ा आगे है, जो भी भाई बहन उधर किसी को जानते हो, किसी को संपर्क करना चाहे, उन्हें बताना चाहे सिसौरा सिसौरी वहां सत्संग में जो जाना चाहे उसे बताएं। 25 तारीख को वो सत्संग है। 26 तारीख को पचपेड़ा में सत्संग लगा है। 14 साल के बाद वहां दोबारा से ये सत्संग का कार्यक्रम होगा।
तो बहुत से भाई बहन बहुत उत्साहित हैं, बहुत मन से लगे हुए हैं, खूब संगत को वो आपको वहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। पचपेड़ा जो भाई बहन जाना चाहें 26 तारीख को वहां जा सकते हैं। 27 तारीख को निगोही में सत्संग लगा है, वो भी पीलीभीत की ही तरफ होगा। सहदेवपुर में जो बिलसंडा की तरफ निगोही है, सहदेवपुर बिलसंडा रोड पर, तो 27 तारीख को उधर सत्संग होगा। 28 तारीख को पीलीभीत आश्रम पूरनपुर रोड पर जो है वहां पर ये सत्संग अब स्थायी हो गया है। पीलीभीत डेरे का सत्संग हर महीने आखिरी शनिवार को हुआ करेगा, चाहे बाकी सत्संग कहीं भी हो बदल बदल के, पर पीलीभीत का सत्संग वो हर महीने आखिरी शनिवार को और आखिरी रविवार का सत्संग मणिनाथ आश्रम बरेली पर होगा। तो जो भी भाई बहन वहां जाना चाहें वहां लाभ उठा सकते हैं। सोमवार को नवाबगंज के पास कटैया आत्माराम वहां पर सत्संग कार्यक्रम की व्यवस्था है। मंगलवार को 31 तारीख को सितारगंज में, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, हो सकता है आप पहले वाले सत्संग की तारीख ही भूल गए हो, पर जो है ये 5-6 दिन सत्संग लगे हैं। जहां जहां आपको ठीक लगे, जिसको चाहे आप उसको सूचना दे सकते हैं, वो इस सत्संग कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। अगर कोई भाई बहन नामदान के लिए होंगे तो आज मैं खुद नामदान करूंगा, तो कोई इच्छुक होंगे तो वो नामदान के लिए, दीक्षा के लिए बैठना चाहेंगे तो वो नामदान दीक्षा ले सकेंगे। अब इसके बाद एक प्रार्थना होगी।